हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू बिग पर। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों का दिमाग जो कि पड़ा हुआ है उसको खोल देने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और वो इस घटना से सीख ले सकें और जागरूक बन सकें। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो जो होती है बहुत रिसर्च के बाद बनती है और यह वीडियो आप लोगों को जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही निर्णायक परिस्थितियों से भी गुजर रहा है। हालांकि बिहार राजनीति की जननी रही है। यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक केंद्र हुआ करता था ज्ञान, विज्ञान और संस्थान के लिए, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे और यहाँ से सीख करके जाते थे। इसीलिए आज भी कहावत है कि जो बिहार की राजनीति को अच्छे तरीके से समझ लेता है वो पूरी दुनिया की राजनीति समझ जाता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है और महागठबंधन के साथ मिल गया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या बीजेपी के लिए तो है ही, लेकिन बिहार के लिए भी और बिहार के जनता के लिए भी एक सोचने वाली समस्या ये है कि वो लोग सच में विकास चाह रहे हैं या फिर विकास के नाम पर ये जो धोखाधड़ी उनके साथ की जा रही है उन्हें ये लोग स्वीकार करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार इस बार जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, जिसमें कि एनडीए में ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी हुई थी, तो उसमें बीजेपी भी लगभग 115-16 सीटों पर चुनाव लड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने 74 सीट जीते और लगभग उतने ही उससे ज्यादा सीटों पर ये जेडीयू चुनाव लड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने महज 43 सीट जीते और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो इन्होंने ये सीट जीता था। क्योंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बराबर कम हो रही है, क्योंकि आप इस समय यदि गौर से देखेंगे तो हमारे देश की राजनीति जो है वो दो धुरी में बट गई है। एक धुरी जो कि हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है और लगातार हिंदुत्व की भावना को पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही है, क्योंकि यदि आप लोगों को पता हो तो भारत का विभाजन 1947 में एक धर्म के नाम पर हुआ था, जिसमें कि मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया गया था पाकिस्तान, और उसी समय से भारत एक हिंदू राष्ट्र बना हुआ था जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या बाहुल्य थी। लेकिन हमारे कुछ भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट राजनीतिक दलों के चक्कर में यह हमारी भारत भूमि जो है वो फिर से इस्लामी आतंकवादियों से ग्रसित हो रही है और कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए इसका यूज भारत की राजनीति में कर रहे हैं और वो तुष्टिकरण की राजनीति को बराबर हवा दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जब देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपने यहाँ लागू करने की बात ही नहीं करते हैं और वो उस पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जो कि एक अपने आप में सोचने वाला सवाल है कि ये लोग देश की राजनीति से ज्यादा अपनी पार्टियों की राजनीति, अपने तुष्टिकरण की राजनीति और अपना वोट बैंक चमकाने की ये लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं, जो कि देश की राजनीति के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं। इस समय यदि एक ताजा सर्वे की रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि भारत के बॉर्डर इलाके जो हैं वहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उस इलाके से लगातार घुसपैठ भारत के अंदर किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी विपक्षी पार्टियां जो है वो इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को देख लेंगे या तो उनकी अपनी पारिवारिक पार्टी है या तो फिर एक दो पार्टियां जो बची हुई है वो सत्ता के लिए यानी अपना रहे और जो है संसाधनों को खाए पिए और उनको देश से कोई मतलब नहीं। एक बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने कि देश के लिए काम किया है, देश के हित के लिए सोचा है। उन्होंने कभी भी कुर्सी के लिए नहीं सोचा है, उन्होंने जो भी देश के लिए फैसले लिए जाने वाले थे, वो कड़े फैसले लिए जाने वाले थे, उन सभी को लिया है। आप धारा 370 देखें, राम मंदिर देखें, कोई भी फैसला हो जो कि देश के हित में हो वो उन्होंने उसको लिया है और इससे देश में सुधार भी आया है। और ऐसी पार्टियां होनी चाहिए जो कि अपनी स्वयं के जो सत्ता का लोभ है उससे कहीं ऊपर देश के फायदे को देखें और उसमें राजनीति ढूंढने की कोशिश करें। और ये जो जेडीयू का अलग होना बीजेपी से हुआ है, पिछले दिनों की घटना है जब बिहार में आतंकवादियों का एक गिरोह पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार हुआ था। वो घटना आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये आतंकवादी एक खास मजहब से आते हैं और एक खास विचारधारा को मानते हैं और ये इन विचारधाराओं के लोग जो हैं वो कांग्रेस हो, बिहार में आरजेडी की पार्टी हो, इन सबको भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं, भरपूर तरीके से वोट इन लोगों को देते हैं, क्योंकि इन्हीं पार्टियों ने इन लोगों को खुला हाथ, खुली छूट दे रखी है जिहाद करने की और आतंकवादी करने की। आप लोगों ने देखा होगा यूपी में जब बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते थे उस समय, जिस समय
उसमें हबीबुल्ला जो कि संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट का दोषी पाया गया था और पूरे वाराणसी को दहलाने की कोशिश की गई थी, उनको किस तरीके से बचाने की कोशिश की गई थी और उसी को बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो उस केस को लगातार चलने दिया और वो जो हबीबुल्ला था उसको फांसी की सजा हो गई। आप लोग इनकी मानसिकता, छोटी सी सोच को जान सकते हैं कि ये लोग एक वोट के चक्कर में देश को भूल जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने में लग जाते हैं। और यही जो रीजन है वही बिहार के साथ हो रहा है, क्योंकि एनआईए का छापा जब ये फुलवारी शरीफ से आतंकवादी मॉड्यूल का पता चलता है और यह पता चलता है कि बिहार में इन आतंकवादियों की जो है वो गढ़ इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और वो सब हो चुके हैं इन राजनीतिक पार्टियों के तुष्टीकरण की वजह से। इन पर जब एनआईए का और ईडी का शिकंजा और बुलडोजर कसना चालू हुआ है तो ये सब पार्टियां जो कि परंपरागत इस वोट बैंक को लेती रही है, इनके दिल और दिमाग में खुजली होनी शुरू हो गई। और ये एक साथ कैसे रह सकते थे, क्योंकि जेडीयू के भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए हैं, वो इन्हीं शांति दूतों के मजहब से आते हैं और इन लोगों की मानसिकता इस बात से समझी जा सकती है कि जो आतंकवादी पकड़ा गया था वो भी सब इंस्पेक्टर था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, झारखंड का सब इंस्पेक्टर था और पढ़ा लिखा आदमी था। हालांकि जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन के बड़े बड़े सरगना हुए हैं वो सब बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हुए हैं। आप किसी को देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन या फिर बुरहान वानी या फिर कोई भी आतंकवादी को देख लीजिए या फिर सईद, सब एक से एक पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन सबकी सोच वही है। इन्हीं वोट बैंक के तुष्टीकरण के चक्कर में ये जो जेडीयू ने बीजेपी को छोड़ा है वो इसी का कारण हो सकता है और इसी का कारण 100% आप लोग एग्जैक्टली मानकर चलिए यही कारण है जो जेडीयू ने बीजेपी के साथ छोड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं कि जेडीयू का बीजेपी के साथ छोड़ने पर क्या उनका क्या हो, बीजेपी का क्या क्या होने वाला है। बीजेपी का इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जेडीयू जो था वो जो इस बार इलेक्शन में उनकी 43 सीटें भी आई थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आई थी। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यदि बीजेपी इस बार बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ती और अपने कैंडिडेट को उतारती तो हो सकता था कि बीजेपी की सरकार बन जाती, लेकिन बीजेपी ने फिर से एक बार वही गलती की, धोखेबाज इंसान के बातों पर विश्वास किया और उनको साथ दिया। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की नहीं जरूरत है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यही बीजेपी एक पार्टियां है जिसका पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन जो विरोध करते हैं वही विरोध हमारे देश के कुछ चमचे भी करते हैं, लेकिन इससे मोदी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और जो आजकल बहुत उछल कूद रहे हैं उन्हें उछलने कूदने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटे भाई की नजर यदि उधर गई बिहार की तरफ तो आप लोगों को यह भी समाचार बहुत जल्द सुनने को मिल सकता है कि जेडीयू का जो है वो 43 विधायक या फिर आरजेडी का 20 विधायक 30 विधायक वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है और वो गठबंधन को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश में इस तरह की घटनाएं आ रही है उससे ये भी हो सकता है। और जो सच्चे दिल से अपने देश के हित में सोचना चाहेंगे जो विधायक और सांसद वो इस तरीके का फैसला ले सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में इन पार्टियों ने शिवसेना के साथ हुआ और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व के प्रति, देश के प्रति एक अपनी अलग सोच दिखाई, तो वो भी हो सकता है। लोग दिल थाम के बैठिएगा और इस खेल का मजा लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।